कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। कवि वाहिद अली। जी हाँ, कवि वाहिद अली के द्वारा लिखित यह कविता भारत को टोक्यो ओलंपिक में इकलौता गोल्ड दिलाने वाले श्री नीरज चोपड़ा के ऊपर एकदम सटीक बैठती है। लगता है जैसे उन्होंने इसकी रचना नीरज चोपड़ा जी को ध्यान में रखकर ही लिखी हो। नीरज ने आज जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक के भाला फेंकने की प्रतियोगिता अर्थात जैवलिन थ्रो के फाइनल में 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। में भारत के लिए एथलीट में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा जी ने इतिहास रचा है। नीरज ने भारत का 100 सालों का इंतजार खत्म किया है। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फिटनेस की जो मिसाल पेश की है वो हर किसी को प्रेरित करने वाली है। कभी बचपन में 80 किलो का वजन लेकर आलोचना का शिकार होने वाले नीरज के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सफर तय करना इतना आसान नहीं था। इस बीच उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं श्री नीरज चोपड़ा के फर्श से अर्श तक पहुंचने का प्रेरणादायक सफर। देश को अपने प्रदर्शन से गर्व कर महसूस कराने वाले श्री नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के पानीपत में एक किसान परिवार में 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पानीपत से ही की। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में एक बीबीए कॉलेज ज्वाइन किया था और वहीं से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। श्री नीरज चोपड़ा अपने बचपन में बहुत मोटे थे। मात्र 13 साल की उम्र में ही उनका वजन करीब 80 किलो था, जिसके कारण गांव के दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाते थे। उनके मोटापे से उनके परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। इसीलिए उनके चाचा उन्हें 13 साल की उम्र में ही दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम ले जाते थे, लेकिन इसके बाद भी उनका मन दौड़ में नहीं लगता था। स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहां पर एक दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते हुए देखा तो उसमें वह भी उतर गए। यहाँ से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपनी फिटनेस पर जमकर काम किया और ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतकर नया इतिहास रचा। एक समय ऐसा भी था जब नीरज के पास कोच नहीं था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो यूट्यूब को ही अपना गुरु मानकर भाला फेंकने की बारीकियां सीखते थे। इसके बाद मैदान पर पहुंच जाते थे। उन्होंने वीडियो देखकर ही अपनी कई कमियों को दूर किया। शुरुआती दौर में नीरज को काफ़ी मुश्किलें आईं। आर्थिक तंगी के कारण उनके परिवार के पास नीरज को अच्छी क्वालिटी की ज्वेलियन दिलाने के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन नीरज बिना किसी निराशा के सस्ती जेवलिन से ही अपनी प्रैक्टिस जारी रखते थे। श्री नीरज चोपड़ा की प्रतिभा को देखते हुए सबसे पहले भाला फेंकने की कला पानीपत के कोच जेवियर सिंह ने उन्हें सिखाई। इसके बाद पंचकुला में उन्होंने 2011 से 2016 की शुरुआत तक ट्रेनिंग ली। हालांकि नीरज सिर्फ भाला ही नहीं फेंकते थे, बल्कि लंबी दूरी की धावकों के साथ दौड़ते भी थे। नीरज के साथ पंचकुला के हॉस्टल में रहने वाले कुछ दोस्त भी थे जो उनके साथ पानीपत में ट्रेनिंग किया करते थे। श्री नीरज चोपड़ा पढ़ाई के साथ साथ जेवलियन यानी भाला फेंकने का भी अभ्यास करते रहे। इस दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने नाम किए। नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूरी भाला फेंककर गोल्ड जीता, जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपूताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर नायब सूबेदार पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज को उनके प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया। नीरज चोपड़ा के लिए ओलंपिक की राह आसान नहीं रही। उन्हें कंधे की चोट के कारण मैदान से दूर रहना पड़ा। कंधा ही मजबूत कड़ी होती है।
नीरज भाले के बिना रह नहीं सकते थे। ठीक होने पर दोबारा मैदान पर वापसी की। कोरोना के कारण कई प्रतियोगिताएं नहीं खेल सके, पर हिम्मत नहीं हारी। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर ही लिया। पहले ही टूर्नामेंट ने नीरज जी ने इसका कोटा हासिल कर लिया था। श्री नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया। साल 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 88.06 मीटर का थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता था। नीरज पहले भारतीय हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवेलियन थ्रो में अब तक भारत को सिर्फ 2 मेडल ही मिले हैं। नीरज से पहले 1982 में श्री गुरुतेज सिंह ने ब्रांज मेडल जीता था। 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज कंधे की चोट का शिकार हो गए। इस वजह से वो काफ़ी वक्त तक खेल से दूर रहे। इसके बाद कोरोना के कारण कई इवेंट रद्द हो गए, जिससे उनका खेल काफ़ी प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए इसी साल मार्च में पटियाला में आयोजित इंडियन ग्रांड प्रिक्स में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 88.7 मीटर का थ्रो कर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक गोल्ड की दरकार थी। भारत के इस सूखे को खत्म करने का काम श्री नीरज चोपड़ा ने किया। साल 2008 के बाद भारत की तरफ से व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। इससे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज ने अपने अभी तक के कैरियर में कई पद जीते हैं। विश्व चैंपियन को छोड़कर उन्होंने सभी प्रमुख टूर्नामेंट में पीले तमगे यानी गोल्ड जीते थे। नीरज की प्रतिभा का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने 86.65 मीटर का थ्रो फेंका था। वहीं अपने फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका था, जिसकी वजह से वो भारत की ओर से एकमात्र गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बने और उन्होंने इतिहास रच दिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करें।